जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। 27 मई 2026 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अपने इस ऑफिशियल वेबसाइट www.sc.uk.gov.in के अंदर अनुदेशक संवर्ग, जिसके अंदर लगभग यहाँ पर 370 पोस्टों के लिए जो विज्ञप्ति अपडेट था उसका यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया है। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, सॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। बने रहेगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़ रहा है, यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थाना रोड, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in है। ईमेल की बात करेंगे तो चयनायोग@gmail.com इसका ईमेल है। डेट मेंशन किया गया 27 मई 2026 को, जैसे कि यहाँ पर लिखा है विज्ञप्ति चयन परिणाम। रीड कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या लिखा गया है। जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर 16 फरवरी 2024 में प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निर्देशालय में उत्तराखंड के अंतर्गत पे विज्ञापित जो अनुदेशक संवर्ग के कुल 370 पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा आपके लिए डेट मेंशन किया गया 20 नवंबर 2024 से लेकर डेट 14 दिसंबर 2024 तक अलग अलग पारियों में आयोजित की गई थी। जिन्होंने अनुदेशक संवर्ग का एग्जाम दिया था उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका ही यह रिजल्ट यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर जिन अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को प्रत्यावेदन एवं ऑनलाइन माध्यम से आयोग की जो है एनसीआईसी नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए थे, ऐसे अभ्यर्थियों में से विज्ञापित जो विज्ञप्ति है इसके अंदर ऑब्लिक चयन परिणाम संख्या जो भी यहाँ पर है 29 अप्रैल 2026 के द्वारा अभिलेख संनिरीक्षा के प्रथम चरण के प्रथम से फर्स्ट शिफ्ट में 334 अभ्यर्थियों की श्रेणी और उप श्रेणीवार में औपबंधिक जो श्रेष्ठता सूची है आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई, और सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की अभिलेख संनिरीक्षा आपके लिए 5 मई से लेकर 7 मई 2026 तक आयोग कार्यालय में किया गया था, जो आयोग का एक ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है कि प्रथम चरण में अभिलेख संनिरीक्षा हेतु बुलाए गए कतिपय अभ्यर्थियों का चयन एक से अधिक ट्रेडों में होने तथा विज्ञापन में उल्लिखित संबंधित ट्रेड हेतु अनिवार्य अर्थता अनुभव के कारण कुल 370 पदों के सापेक्ष पूर्ण संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाए पाए गए थे, और उसके बाद में तत्क्रम में द्वितीय चरण की अभिलेख संनिरीक्षा हेतु न्यूनतम 68 अंकों तक 168 अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची डेट मेंशन किया गया 13 मई 2026 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई, और जिसकी अभिलेख संनिरीक्षा आपके 18 मई 2026 आयोग कार्यालय में किया गया। उसके बारे में कहा गया कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण की अभिलेख संनिरीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत अर्थ पाए गए अभ्यर्थियों में से श्रेष्ठता क्रम एवं वरीयता के आधार पर अभ्यर्थियों की चयन संसूची नियोक्ता विभाग को जो प्रेषित किए जाने एवं अभ्यर्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु प्रवीणता सूची आयोग की वेबसाइट www.sc.uk.gov.in पर क्या किया जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए इसका जो रिजल्ट है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, एक बार शॉर्ट में देख लो अनुदेशक के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया रोल नंबर दिया गया, ध्यान से देखना, रोल नंबर भी देखा करो और कैंडिडेट का नाम भी मैच करो, फादर का भी नेम और जेंडर भी देखो, इसलिए आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। कभी-कभी नाम बहुत सारे स्टूडेंटों के इक्वल होते हैं, ठीक है? रोल नंबर भी देखा करो, कैंडिडेट के नेम और फादर नेम और जेंडर भी देखो, और कैटेगरी भी इसके अंतर्गत पे देखना, और रिटर्न मार्क्स यहाँ पर है, और इसके अंतर्गत पे जो अदर मार्क्स इंक्लूड किया गया वो यहाँ पर है, जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी कहा गया, और टोटल मार्क्स हैं यहाँ पर, और उसके बाद में जो जनरल रैंक है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, और उसके बाद में पोस्ट नेम क्या है, अनुदेशक जो भी है विद्युत कार्य एक्सेट्रा है इसमें, और डिपार्टमेंट का नाम कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पर है, और उसके रिकमेंडेड जो कैटेगरी है यहाँ पर दिया गया है। आप अपना रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ये रिजल्ट है। देखो उसके बाद में ये भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये वाला ये भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, ये भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का रिजल्ट यहाँ पर है, और इसके बाद में ये फीटर का है। ठीक, ध्यान से रख देख लेना ये भाई, ये कौन सा है, फीटर ट्रेड का है, और इसके बाद में ये भी फीटर ट्रेड का ही है। फिर उसके बाद में ये भी फीटर ट्रेड का है। फिर उसके बाद में ये भी फीटर ट्रेड का ही है, और उसके बाद में ये है इलेक्ट्रॉनिक्स जो मशीन मैकेनिक से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनिस्ट से रिलेटेड होते हैं, मैकेनिक जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिक है उसका यहाँ पर ये वाला है। ठीक, यहाँ पर लिखा है कहाँ पर कैटेगरी, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, जो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक करके। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैकेनिक है उसका है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में ये वाला है वेल्डर के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है वेल्डर जो आपका कैटेगरी था आपका,
आप ध्यान रखना इसमें, ये भी वेल्डर का ही है। ये देखिए उसके बाद में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, ठीक है? ये इंस्ट्रक्टर जो है, अनुदेशक जिसको कहा जाता है, इंस्ट्रक्टर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये है ड्राइंग मैथमेटिक्स का इंस्ट्रक्टर जो है, अनुदेशक जो भी था। और उसके बाद में यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है ड्राफ्टमैन सिविल, जैसे डिप्लोमा और डिग्री से रिलेटेड जो था। पोस्ट कोड भी यहाँ पर मेंशन किया गया, आप ध्यान से देख लेना। और उसके बाद में ड्राफ्टमैन सिविल का है, ठीक है? ये इंस्ट्रक्टर है ड्राफ्टमैन सिविल का। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में ये है मशीनिस्ट का। देखो इंस्ट्रक्टर जो है मशीनिस्ट का। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है, ये है मैकेनिक जो है मोटर व्हीकल से रिलेटेड डिप्लोमा और डिग्री का जो यहाँ पर है, इंस्ट्रक्टर का ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद में ये भी है, इंस्ट्रक्टर हो गया इंफॉर्मेशन एंड जो है कम्युनिकेशंस या टेक्नोलॉजी सिस्टम्स और मेंटेनेंस से रिलेटेड डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री का ये वाला है। और उसके बाद में यहाँ पर देख लेना रेफ्रिजरेशंस, एयर कंडीशनिंग से और टेक्नीशियंस से रिलेटेड जो यहाँ पर होगा डिप्लोमा और डिग्री वाला यहाँ पर है। और उसके बाद में ये वाला है ड्राफ्टमैन मैकेनिक का, डिग्री और डिप्लोमा वाले इसमें है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो ड्राफ्टमैन मैकेनिक का है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया ये है कंप्यूटर ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग्स असिस्टेंट का, ठीक है? इंस्ट्रक्टर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर्स और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद में अगर यहाँ बात करेंगे तो इंस्ट्रक्टर है मैकेनिक ऑटो बॉडी जो रिपेयर है उसका है, ठीक है? यहाँ पे लिखा गया, आप अपना देख लेना नेम यहाँ पे, जिसका ये ब्रांच था वो ध्यान में रखना ज़्यादा। उसके बाद में मैकेनिक जो है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कंज्यूमर से इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस से रिलेटेड किसका है? इंस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो मैकेनिक हो गया कंज्यूमर से इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बात करेंगे तो अप्लायंसेस जो जिसको कहेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है पेंटर का, जो पेंटर है जनरल का उसका यहाँ पे देखिए सारे रिजल्ट प्रोवाइड कर दिए। जैसे लास्ट में यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हो गया पेंटर और जनरल, पेंटर जनरल का। और यहाँ पे था यहाँ पर मैकेनिक जो है कंज्यूमर से इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस से रिलेटेड जी डिग्री और डिप्लोमा वाला। और उसके बाद में ऊपर कैटेगरी था यहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी प्रोवाइड किया था, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयरिंग से रिलेटेड। और उसके बाद में ये भी है कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग का। और उसके बाद में ड्राफ्टमैन मैकेनिक का। फिर उसके बाद में ऊपर यहाँ पर रिजल्ट था ड्राफ्टमैन मैकेनिक का। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। रेफ्रिजरेशन से एयर कंडीशनिंग और टेक्निक से रिलेटेड जो यहाँ पर है। फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट है, ये है इन्फॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन या जो भी था इसके अंदर टेक्नोलॉजी सिस्टम्स और मेंटेनेंस से रिलेटेड। फिर उसके बाद में है मैकेनिक मोटर व्हीकल्स। और उसके बाद में यहाँ पर है मशीनिस्ट से रिलेटेड। और ये वाला किसका था? ड्राफ्टमैन सिविल। और ऊपर भी ये भी है ड्राफ्टमैन सिविल का ही है। और ये है ड्राइंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड। और ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। और फिर उसके बाद में ये है वेल्डर का। और उसके बाद में ये है ये भी वेल्डर का है। और उसके बाद में ये है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से रिलेटेड, इसका रिजल्ट ये है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। और उसके बाद में ये है फीटर का। फिर उसके बाद में ये हो गया फीटर का। और ये हो गया, ये भी फीटर का, यहाँ पर रिजल्ट ये वाला प्रोवाइड है, ये भी फीटर का ही चार्ट है, आप देख लेना अपना। ये है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। ऊपर भी ये भी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का था, मैं पहले प्रोवाइड किया हूँ ध्यान से, जैसे आपने देखा होगा, ये भी इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे है। और ऊपर भी ये वाला कौन सा है? ये भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, ठीक है। और उसके बाद में देखिए वही इंस्ट्रक्टर अगर बात करेंगे तो इंस्ट्रक्टर के लिए अनुदेशक का जो संवर्ग है 370 पोस्टों का जो यहाँ पर रिजल्ट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर में 27 मई 2026 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। देखिए शॉर्ट रूप से पूरा रिजल्ट मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको देखना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट www.sc.uk.gov.in पर आप ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउनलोड नहीं होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए दोस्तों, शॉर्ट रूप से जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंस्ट्रक्टर अनुदेशक का संवर्ग का जो यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड किया था, शॉर्ट रूप से वही इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर अपडेट करने की कोशिश की गई है। और शॉर्ट रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।